हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हर बार क्वेश्चन ये ट्रेंड करता हुआ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास सेट चौथा है। इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा हम सेट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहेंगे और मैराथन क्लास आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। क्या छात्र को सिर्फ और सिर्फ जानकारी और ज्ञान प्रदान करेंगे? निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा ये, तो ये गलत हो जाएगा। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर दो हम लोग लॉक कर देंगे, ये सत्य है, क्योंकि आलंबन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र को नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों में समर्थन करने के लिए साथी बनता है, जिससे छात्र अपने समझकर और समाधान तैयार करने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। तो शिक्षक छात्रों को जितनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है उतनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान भी करता है दोस्तों, न कि सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र रूप से छोड़ दे। तो दोस्तों जो ये है क्या, आलंबन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण एक घटक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दो लॉक हो जाएगा। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। देखिए ऑप्शन नंबर तीन क्या कह रहा है। छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे। सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह सिर्फ छोड़ दे, नहीं, ये निगेटिव वर्ड टैग वर्ड्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल, देखिए केवल की बात जहाँ करे वो वैसे ही निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा सत्य हो जाएगा। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो हम लोग निगेटिव को खोजना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है, ये भी सत्य है, लेकिन हमें नहीं खोजना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये किशोरावस्था की नहीं, ये असत्य है दोस्तों। क्योंकि किशोरावस्था में क्या है दोस्तों, क्या जैसे हर एक बच्चा किशोरावस्था में जैसे प्रवेश करेंगे, क्या उन लोग की समान बढ़ने की, बोलने की, तर्क करने की भीतर क्या सिर्फ समान हर बच्चों की एक जैसी होगी? नहीं, किसी की अलग होगी तो किसी की और होगी, किसी की आईक्यू लेवल ज़्यादा होगी तो किसी की आईक्यू लेवल कम होगी। तो यहाँ पे क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, ये कथन असत्य है। तो हमको हमारा निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर चार हम लोग का लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या आंतरिक रूप से प्रेरित है, क्या बाहरी रूप से प्रेरित है, या महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, या असफलता परिहार शिक्षार्थी है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग दो लाख कर देंगे, बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि यहाँ सुजाता का व्यवहार बाह्य प्रेरणा से मेल खाता है जिसमें व्यक्ति किसी गतिविधि में अपनी रुचि या व्यक्तिगत आनंद एवं पूर्णता के बजाय पुरस्कार या पहचान जैसे बाह्य प्रोत्साहन से प्रेरित होकर शामिल होती है। तो यहाँ पे बाहरी रूप से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर दो लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए? नहीं, देखिए जहाँ मतभेद असमान हो उसे कमी के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, देखिए किसी को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, ये भी क्या निगेटिव टैग वर्ड्स है। चलते हैं ऑप्शन नंबर तीन देखते हैं। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्येक विशेषता के रूप में मानना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर तीन हमारा लाख हो जाएगा। चार क्या कर रहा है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू।
क्या एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करेंगे? यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है, शिक्षार्थियों के लिए एक शिक्षक को संबोधित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 लाख हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, ज्ञान क्या है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है, तो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, यहाँ पे होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ऑप्शन 1 हमारा सत्य है, जिन पियाजे के कारण। और गलत कैसे छाटेंगे हम लोग देख लेते हैं। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ, तो क्या जन्मजात होता है? नहीं। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से यह सह निर्मित होता है, ये भी नहीं। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता, कभी भी हम मापा नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है या वस्तुनिष्ठ होता है, या योगात्मक होता है, या मानक संदर्भित होता है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है, तो दोस्तों तो आकलन गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा। जिसमें चलते रहने वाले सृजनात्मकता का मूल्यांकन का जोर होता है, इसमें निरंतर प्रक्रिया, अनुकूलता और छात्रों के विकास और समझ पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें एक प्रगतिशील कक्षा आकलन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? क्या ध्यान देना, या क्षय देना, भूलना, या पुनर्प्राप्ति? तो ऑप्शन नंबर 1 लाख हो जाएगा, ध्यान देना। क्योंकि ध्यान देने की प्रक्रिया से आशय यह है दोस्तों, उन प्रासंगिक उद्दीपकों पर ध्यान केंद्रित करना जो प्राप्त जानकारी को संकेतों के रूप में संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। यही जानकारी प्रसंस्कृत होकर स्मृति में संग्रहित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है? क्या ऑप्शन नंबर 1 टू किल ए मॉकिंग बोर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल ए मॉकिंग बोर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतिवाद का उपयोग बताया जा रहा है। क्योंकि इस सवाल से छात्रों को इसे विश्लेषण से दोस्तों, जहाँ विश्लेषण, तो इस सवाल से छात्रों को लेखक के द्वारा प्रतीकों का उपयोग समझने और विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि साहित्यिक तकनीकों की गहरी समझ को बढ़ा देता है। अगर उपन्यास का कथानक क्या है, सिर्फ उपन्यास का कथानक क्या है, तो हमें यह फैक्ट मिल जाएगा। उपन्यास का विषय क्या है, फैक्ट मिल जाएगा। लेकिन लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिकथन ए, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। आर, कारण क्या कह रहा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। जब शिक्षण चिंतनशील ही नहीं होगा तो वहाँ पे हमारा करिकुलम कैसे होगा, पाठ्यक्रम कैसे होगा। तो ठीक है दोस्तों, ए और दार दोनों सही व्याख्या करता है, क्योंकि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं और चिंतनशील से कोरिलेट कर रहा है। क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण यही मानती है कि शिक्षक समर्थन करने वाले होते हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, कैरोल गिलगिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क। जनवरी में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसमें पूछा हुआ सवाल है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादिता दृष्टिकोण, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग लॉक कर देंगे, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए
अभिकथन क्या है? वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कारण क्या कह रहा है? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित। क्या विकास व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है? नहीं दोस्तों। विकास व्यवस्थित और अनुक्रमित न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय परिस्थितियों में प्रभावित होता है और भिन्नता ली होती है। तो कारण आर गलत हो जाएगा और ए हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। ये सही है किंतु आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? भावनात्मक चित्र बनाने, तांत्रिक, न्यूरोलॉजिकल या ध्वनियों को प्रतीक या चिन्हों के साथ जोड़ने। दोस्तों ये जो वैकल्य डिसलेक्सिया है या पठन से संबंधित है, ये एक निर्दिष्ट रूप से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल क्षमता से संबंधित है, जिसे भाषा सीखने में रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन यह भावनात्मक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, तांत्रिकीय, न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों को प्रतीक या चिन्हों के साथ जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? क्या छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद कराकर? देखिए जहां नियम और परिभाषाएं याद की बात आ गई तुरंत वो दोस्तों निगेटिव टैग वर्ड्स है। संपूर्ण पैडागोजी में हम बताए हैं, अगर नहीं देखें दोस्तों तो एक बार जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्न कार्य पत्रक पूरी करें, सिर्फ कार्य पत्रक पूरी करने की बात कही, वो भी निगेटिव टैग वर्ड्स है, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, ये क्या हो जाएगा? रटा रटाया हुआ हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोहलबर के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो ऑप्शन नंबर क्या? पूर्व पारंपरिक नैतिकता या पारंपरिक नैतिकता या विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता दोस्तों। क्योंकि इस चरण में व्यक्ति सामाजिक नियमों और विधियों का पालन करते हैं, उन्हें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और कानूनों को पालन करने का महत्व समझ में आ जाता है, चाहे वे व्यक्तिगत विचार करे या न करे। तो पारंपरिक नैतिकता में ये सब उनके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के कानूनों पालन करने का समझ महत्वपूर्ण आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। समावेशी कक्षा किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें सभी सांस्कृतिक को महत्व दिए जाए, सभी धर्म, सभी समान को एक साथ पाठ्यक्रम चलाया जाए, किसी के अंदर भेदभाव न किया जाए, जो उच्च क्वालिटी का हो या निम्न क्वालिटी का, सबको एक समान रख के एजुकेशन दिया जाए, तो वही समावेशी कक्षा है। तो विविध दृष्टिकोण का समावेश इसमें नहीं पूछा है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है। तो क्या विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेश का पालन, विभेद निर्देशन, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को देखिए प्रतिस्पर्धा आ गया, जहाँ प्रतिस्पर्धा की बात की गई हो, परीक्षा फल की बात की गई हो, कुछ ग्रेड की बात की, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये निगेटिव टैक्स वर्ड्स है, संपूर्ण पैडागोजी में हम बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक क्या होता है? भावना को प्रोत्साहित करने से कुछ छात्र बाहरी महसूस कर सकते हैं, जो शिक्षा में समावेश और विविधता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, नहीं का नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी उपकरण है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सत्य है। पोर्टफोलियो दोस्तों क्या होता है? जैसे कि बालक का अचीवमेंट दिया हो, बालक का नाम दिया हो, बालक की कमी दी हुई हो, बालक के माता पिता का फैमिली के बारे में दिया हो, तो उस पोर्टफोलियो में उस सारे बच्चे का एक रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो वही पोर्टफोलियो उठाकर दे दिया जाता है। तो उसमें देखते हैं कि पिछले कक्षा में इस बच्चे का रिकॉर्ड ये सब क्या क्या है। तो वही है
रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो के प्रभावी हैं, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सत्य है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल प्रदान करते हैं कि बालक का व्यक्तिगत रूप कैसा है, क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या कमी है, क्या अचीवमेंट है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिल्कुल यह अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित नहीं है। वे छात्र अधिगम ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल उसके बारे में सब रहता है पोर्टफोलियो में उस बालक के। तो ए बी डी हमारा लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा, ए बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के दर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। देखिए जहां प्रतिस्पर्धा की बात करी तुरंत निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बिल्कुल ये सत्य है, छोड़ देते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स है, देख लेते हैं इससे कोई बढ़िया पॉजिटिव मिल जाएगा तो उसको लॉक कर दिया जाएगा। बाहरी पुरस्कार प्राप्त, देखिए जहां पुरस्कार की बात की गई, देखिए उच्च ग्रेड की बात की तुरंत निगेटिव हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में दोस्तों हम बताए हैं। अपमान के डर से असफलता सजा बचने पर ध्यान, इससे बिल्कुल बचना नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा लॉक हो जाएगा। पूरी की पूरी संपूर्ण पेडागोजी बताएं दोस्तों, अगर एक बार देख लेंगे मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का कौन सबसे बेहतर करता है? तो चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकारी को प्राथमिक स्रोत है। सिर्फ ज्ञान और प्राधिकारी का प्राथमिक स्रोत है, इससे नहीं लेंगे। शिक्षक के बारे में, शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है। और आवश्यक पड़ने पे आलम्बन प्रदान, बिल्कुल सत्य है। भाई अगर लड़के को हेल्प करेंगे अपने स्वयं खोजने के लिए भी, अगर प्रगतिशील में अगर बच्चे को कार्य दे रहे हैं, अगर उसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने के बजाय अगर कहीं संघर्ष भी कर रहे हैं तो उसमें आलम्बन देना शिक्षक का दायित्व तो बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, पाठ्यचर्या मानकों को कड़ाई से पालन करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करेंगे, बालक को केंद्र में रख के शिक्षा के बात करेंगे। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, देखिए यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करता है। हम अभी जस्ट क्या बताएं, अगर स्वतंत्र बच्चे को छोड़ दिया जाता है तो संघर्ष किसी चीज में कराए तो आप उसको ZPD वाइगोस्की के अनुसार भी उसको क्या करेंगे, समीपस्थ विकास क्षेत्र का उसका सहायता करेंगे, हेल्प देंगे, वही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा लॉक हो जाएगा। दोस्तों CDP की महामैराथन क्लास XYZ एक टॉपिक नहीं छोड़ेगी, उस पर काम चल रहा है। आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। CDP की महामैराथन आने वाली है, बहुत शानदार तरीके से लेकर आएंगे। एक टॉपिक नहीं छूटेगा, एक मनोवैज्ञानिक जो क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, एक भी मनोवैज्ञानिक के बारे में नहीं छूटेगा। एक भी टॉपिक जो पूछा जाता है सीटेट से रिलेटेड महामैराथन में CDP में सब कराएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगी, तो किसको प्रोत्साहन मिलेगी, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठा, बिल्कुल सत्य दोस्तों। अगर जेंडर रूढ़ियों पर हम सवाल उठाएंगे, जितने प्रश्न करेंगे, तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, यही प्रतिनिधित्व और होता है। तो जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर स्थिरता को मजबूत जहाँ करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करेंगे, इससे क्या मतलब है, जेंडर भूमिका के नम्य का हतोत्साहित की बात नहीं है। तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सत्य हो जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, तो कहना विकसित होते विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता बनाती है। तो X क्या है दोस्तों, X एक गणितीय संख्या है। और क्या कहा गया है कि अज्ञात अंक के बारे में बताएंगे तो अमूर्त चिंतन की बात करेगा। तो जब अमूर्त चिंतन की बात करेगा तो किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि मूर्त यहाँ पे अज्ञात की बात की रही है, तो मूर्त की बात से हम लोग नहीं रहेंगे। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सत्य हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखें की लाली सूजना, अक्षर पहचान भ्रमित। देखिए यहाँ पे कीवर्ड पकड़िए, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। जब अक्षर पहचानने में भ्रमित हो रहा है तो भाई आंख से दिक्कत होगी, तो जाहिर सी बात है जब आंख से दिक्कत होगी तो दृष्टि संबंधित समस्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन ए क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए, सत्य है दोस्तों, बहुत सत्य है, बहुत बढ़िया बात की गई है कि समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य, शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। समय समय पर होता है आकलन बच्चों का। आर क्या कर रहा है, समावेशन का दर्जन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने के। कहाँ मतभेद, कहाँ इसमें मतभेद समाप्त करने की बात करोगे तो कहाँ जितने से जितने बाल अगर गलती भी कर रहे हैं तो सही है। यहाँ पे समाप्त करने की बात कही, यानी कि आर गलत हो गया, तो ये सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नहीं, हमारा 3 सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतः क्रिया अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों के कर पाते हैं जो उनके समीर दुर्भिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या करा, अधिक जानकार अन्य और अंदर, अधिक जानकार अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा लॉक हो जाएगा। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतः क्रिया अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुर्भिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा लॉक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, उनके समीप दुर्भिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। तो यही क्या होता है, ज्ञानी अन्य शिक्षक, माता पिता या सहशिक्षक हो सकते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में अधिक ज्ञान या कौशल रखते हैं। उनके संवाद से, किससे दोस्तों, उनके संवाद से बच्चे मार्गदर्शन, समर्थन और स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग यानी कि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद की जाती है। यह वह सहारा या मदद है जो शिक्षक बच्चों द्वारा लगातार देनी होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जो मानसिक विकास और उन्नति को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सत्य हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य और अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उस एक छात्र अधिक विचलित है, क्या है, एक छात्र अधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक रणनीति होगी। एक छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, बार बार कार्य देंगे तुरंत निगेटिव वर्ड्स हो जाएगा। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए करना, देखिए सख्ती से तुरंत निगेटिव हो जाएगा। नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यहाँ पे ये बात सत्य हो जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव है। चौथा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन, ये बिल्कुल देखिए निगेटिव। पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों तो निगेटिव टैग वर्ड्स खोजिए, आप वैसे ही गलत कर देंगे निगेटिव, अब पॉजिटिव आप लोग का निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संपूर्ण पैडागोजी में दोस्तों हम बताए हैं, एकदम आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि निगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिकथन ए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूलों में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और आर क्या कह रहा है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सत्य है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है और भावनात्मक लगाव भी है, यानी कि व्याख्या सही भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा 1 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, शिक्षक के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। कभी भी शिक्षक को निर्देश नहीं दिया जाता है बच्चों को। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि
देखिए अधिगम तो छात्रों से सही उत्तर नहीं, देखिए त्रुटियां भी होती हैं तो उसको सही माना जाएगा। जितने लड़के त्रुटियां करेंगे उतने सत्य होगा, उनके लिए सीखने की मानसिक क्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ पे शिक्षकों को सही उत्तर से प्रतिपुष्टि नहीं है, तो निगेटिव टैग वर्ड्स है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सत्य है, पॉजिटिव वर्ड्स है। चौथा भी देख लेते हैं इसमें, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया। देखिए अधिगम क्या निष्क्रिय प्रक्रिया है, निगेटिव यहीं पे मिल गया। और जिसमें सूचना प्राप्त करना, याद रखना, ये भी देखिए याद रखना, ये भी निगेटिव। तो ऑप्शन हमारा 3 लाख हो जाएगा, सत्य 3 हो जाएगा। देखिए अभिकथन, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए, ठीक है। कथन तो सत्य है। देखते हैं आर क्या है, बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं माप, बिल्कुल सत्य है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं जान सकते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा लाख हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्रक्रिया को विशेषता है। ये समाजीकरण की विशेषता कौन सी है, तो देखिए यह एक रेखीय प्रक्रिया, बिल्कुल समाजीकरण की प्रक्रिया है। यह जटिल भी है, बिल्कुल सत्य है। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है, बहुआयामी प्रक्रिया भी है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, ये भी सत्य है। यानी कि ABCD हमारा 4 ऑप्शन लाख हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन क्या है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर क्या कह रहा है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आप कथन ए सत्य है, आर भी सत्य है, और व्याख्या भी कर रहा है, व्याख्या सही है। क्योंकि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो बच्चों का बयान या सामान्यतः व्यक्ति पर होता है, कोई स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों, विश्व स्तरीय सहमत नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें स्पष्ट सीमाएं नहीं है। बच्चे के विकास में वास्तविक सीमाओं की अभावित विकास की सतत प्रकृति के साथ मेल खाती है। तो इसलिए दोस्तों ए और आर दोनों इसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन 1 हमारा लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र एक शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को सुदृढ़ से प्रभावित कर सकता है। क्या सभी छात्रों में से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। देखिए क्या बहुत कम अपेक्षाएं रखेंगे छात्र से, निगेटिव टैग वर्ड्स। छात्रों में स्वायत्तता और पहले को दंडित करना, तुरंत गलत। छात्रों में स्वायत्तता और पहलों को पुरस्कृत करना। देखिए विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। देखिए इसमें क्या पूछा है, आप लोग अब बताइए, संपूर्ण पैरागोजी देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।